नमस्कार। हमारा चौहान वंश चल रहा था। चौहान वंश हमने शुरू किया था और चौहान वंश के अंदर मैं 2 क्लासें अपने लेके आ गया, जिसके अंदर मैंने वसुदेव से शुरू कर और अरुणराज तक करवा दिया। जो आज हमारा शासक है चौहान वंश का, वो मैं क्लास लेके आया हूँ विग्रहराज की। किसकी? विग्रहराज। विग्रहराज या इसे कहा जाता है विशलदेव। क्या कहा जाता है? विशलदेव। अन्य नाम इसका क्या है? विशलदेव। विग्रहराज या विशलदेव, इसने अपने शासनकाल के अंदर, अपने शासनकाल में माना जाता है कि इसने अपने शासनकाल में गजनी के शासक को उड़ाया था। गजनी का शासक कौन था? खुसरो शाह। खुसरो शाह अपने शासनकाल में किसको हराया था? खुसरो शाह को हराया था। इसके बाद में नाडोल, माना जाता है कि इसने अपने नाडोल को हरा दिया था। नाडोल का था कुंतपाल, ठीक है। और इसके बाद में इसने इतना था, ये इसने दिल्ली तक पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार किया था? दिल्ली पर अधिकार कर दिया था। दिल्ली का राजा था तोमर वंश का तंवर। कौन सा? तोमर वंश का तंवर था, उसको हराया था, ठीक है। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है कि इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? ये हमें इस बात का पता चलता है कि इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इस बात का पता हमें चलता है कि दिल्ली के अंदर एक शिवालिक स्तंभ लेख मिला है। क्या मिला है? शिवालिक स्तंभ लेख मिला है। दिल्ली के अंदर शिवालिक स्तंभ लेख मिला है, जिसके अंदर विग्रहराज को विष्णु का अवतार बताया गया है। विष्णु का अवतार। अब एक बात देखने वाली है, देखो, एक ये कहाँ का शासक है? अजमेर का है। कहाँ का राजा है? अजमेर का राजा है। अजमेर के राजा ने दिल्ली के राजा को हरा दिया। ये अजमेर का राजा है और इसने किसको हरा दिया? दिल्ली के राजा को हरा दिया। आपको इस बात का पता है कि दिल्ली पूरे भारत की राजधानी रही हुई है। पुराने समय में चल रही है कि दिल्ली कहाँ की है? भारत की राजधानी थी। अब कहीं ना हमें ये पता चलता है कि इसके समय काल, इसका क्या है? जो शासनकाल है, इसका शासनकाल पूरे भारत की राजधानी दिल्ली, इसके शासनकाल में पूरे भारत की राजधानी क्या रही हुई है? अजमेर रही हुई है। अजमेर पूरे भारत की राजधानी रही हुई है। किसके समय काल में? विग्रहराज के समय में। राजधानी पूरे भारत की राजधानी क्या रही हुई है? दिल्ली रही हुई है विग्रहराज के समय में। तो विग्रहराज का जो शासनकाल है, क्या है? विग्रहराज का शासनकाल। विग्रहराज का शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। विग्रहराज का शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्णकाल। विग्रहराज का जो शासनकाल है वो क्या माना जाता है? चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। चौहानों का गोल्डन पीरियड माना जाता है, ठीक है। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है कि इसने दिल्ली पर अधिकार किया था? ये हमें दिल्ली के अंदर शिवालिक स्तंभ लेख मिला है और इसके अंदर विष्णु का अवतार बताया गया है। देखो, अब जो है विशलदेव है, इसके विग्रहराज है, इसके हमें ग्रंथ मिलते हैं 2 जो मेन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके 2 ग्रंथ हैं, वो मेन है। इसका पहला ग्रंथ है, उसका नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज, ठीक है। ये लिखा था सोमदेव ने। ये किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। दूसरा इसका ग्रंथ है, उसका नाम है विशलदेव रासो। क्या नाम है? विशलदेव रासो। ये किसने लिखा था? ये लिखा था नरपति नालय। किसने लिखा था? नरपति नालय ने लिखा था। अब देखो, इसके ये 2 ग्रंथ है। ये अब जो पहला ग्रंथ है, ये क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ है।
बहुत ही चर्चा में रहा हुआ ग्रंथ है जो है ललित विग्रह राज वो। और जो ये विशलदेव राजस्व है ये क्या है, वीर्य से भरपूर है। किससे भरपूर है, वीर्य से भरपूर ग्रंथ माना जाता है। अब वीर्य क्या होता है, वीर्य होता है जैसे लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी के समय जो उसकी विदाई होती है, विदाई के समय जो विलाप किया जाता है, विलाप किया जाता है माता पिता और लड़की के द्वारा, और जो अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं उसे क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। उससे भरपूर ग्रंथ है। और जैसे आप मान लो भी कोई भी लड़का या लड़की जो प्रेमी नहीं होती है, प्रेमी क्या करते हैं, प्रेमी एक दूसरे की याद में रोते नहीं है क्या, जोर जोर से लड़ाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। ये बात इसकी मेन है। ये 2 ग्रंथ हैं इसके जो याद करने वाले हैं। आगे विग्रहराज की जो बात है वो है कि इसकी जो तुलना है वो विद्वानों के साथ में की जाती है। किसके साथ में की जाती है, विद्वान। इसकी जो तुलना है विग्रहराज की वो विद्वानों के साथ में की जाती है। इसकी विद्वानों के साथ में तुलना होती है। कौन से विद्वान के साथ में तुलना होती है, इसकी तुलना होती है कालिदास के साथ। कालिदास, अब आप तो जानते हो कि कालिदास कितने तगड़े विद्वान हैं, कितने अच्छे विद्वान थे। कालिदास की बात बताऊं मैं कि कितने विद्वान थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जिस टहनी पर बैठे हैं, जिस पेड़ की टहनी पर बैठे हैं उसी टहनी को काट रहे हैं, इतने विद्वान हैं। और ऐसे विद्वान की जो तुलना है वो विग्रहराज के साथ की जाती है। तो आप सोच लो विग्रहराज भी कितना विद्वान रहा होगा। ये शुरुआत की बात है कालिदास की। कालिदास को क्या है कि कालिदास कैसे विद्वान बने, तो इनकी शादी हुई थी विद्योत्तमा के साथ में। विद्योत्तमा, ठीक है, विद्योत्तमा। शादी से पहले क्या था, विद्योत्तमा ने क्या कर रखा था, विद्योत्तमा ने कर रखा था, क्या रखा था, एक शर्त रखी थी कि जो मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा, क्या करेगा, मेरे प्रश्नों के जो उत्तर देगा, विद्योत्तमा ने कहा था, विद्योत्तमा ने कहा था कि जो मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा, मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा, मैं शादी उसी से करूंगी, उसी आदमी से मैं क्या करूंगी, शादी करूंगी। तो शादी करवाने के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए और विद्योत्तमा से शादी करवाने के लिए तो तैयार थी, क्योंकि ये एक बहुत विदुषी महिला थी। विद्योत्तमा है वो बहुत ही विदुषी महिला थी, बहुत ही। तो उससे शादी करवाने के लिए बहुत से लोग गए, लेकिन शादी नहीं हुई। तो कुछ लोग क्या है कि विद्योत्तमा से शादी करने के लिए जा रहे थे, मतलब कंपटीशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, भी हम भी चले। तो रास्ते में कालिदास भी मिल गया। क्या है, कालिदास भी बैठे थे कहीं। तो कालिदास से बोला भी, उसने कालिदास से बोला भी तुम भी चल हमारे साथ। कालिदास ने बोला ठीक है मैं भी चलता हूँ। अब क्या है, कालिदास जी विद्योत्तमा के सामने जाकर बैठ गए। क्या था कि कालिदास जी पूरा दरबार लगा हुआ है, दरबार के अंदर जो कालिदास जी विद्योत्तमा के सामने बैठ गए। विद्योत्तमा जो प्रश्न पूछ रही थी ना, वो मूक भाषा में पूछ रही थी। प्रश्न कौन से भाषा में पूछ रही थी, मूक भाषा में पूछी थी। मूक भाषा कौन सी होती है भाई, मूक भाषा में प्रश्न पूछ रही थी। यानी उन्हें बताना था कि इशारे से ऐसे करना था, ये किसका चित्र है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या इशारों के अंदर बताना था। ये बात मूक भाषा में पूछ रही थी और कालिदास जी सामने बैठे हैं। का प्रश्न किया विद्योत्तमा ने पहला, विद्योत्तमा ने इस प्रकार से किया, इस तरीके से किया कालिदास के सामने। तो कालिदास ने इस तरीके से कर दिया। कालिदास को ये लगा कि विद्योत्तमा कहती है मैं तेरी आँख फोड़ दूंगी, ये उंगली है आँख में डाल दूंगी। तो कालिदास ने किया भी मैं तेरी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। और तुक्के भी बिल्कुल सेट लग रहे हैं, जो कालिदास के हैं वो तुक्के हैं, बिल्कुल सेट लग रहे हैं। अब विद्योत्तमा ने उसके बाद में अगला प्रश्न किया कि इस तरीके से किया विद्योत्तमा ने इस तरीके से किया, तो कालिदास ने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो जो तुक्के हैं वो बिल्कुल सही लगे। अब क्या था कि जो विद्योत्तमा ने पहला प्रश्न किया था उसके अंदर विद्योत्तमा ने ये कहा था कि जो आत्मा है वो एक है या दो है, एक है आत्मा। तो कालिदास ने बोला भी नहीं, आत्मा दो है। आत्मा क्या है, दो है। और उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न किया था, दूसरा प्रश्न के अंदर का विद्योत्तमा ने पूछा था कि जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं वो किसके वश में है। तो कालिदास ने उत्तर दिया कि वो मन के वश में है। ये प्रश्न भी उसके सेट बैठ गए। शादी हो गई कालिदास के साथ में,
क्या होगी, शादी होगी। पहली रात पोल खुल गई, क्या था, पहली रात कालिदास की पोल खुल गई। और कालिदास उसी समय जो ज्ञान की प्राप्ति है उसके लिए निकल गए, घर से चले गए। और जाने के बाद में जब वापस आए कुछ समय के बाद में, तो कालिदास ने क्या किया था भी, गेट खटखटाया इस तरीके से अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो विद्योत्तमा ने 3 शब्द बोले थे संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में 3 शब्द बोले थे। और उन्हीं 3 शब्दों से कालिदास ने 3 ग्रंथ लिखे थे। कालिदास ने क्या लिखा, 3 ग्रंथ लिखे थे, 3 ग्रंथ लिख दिए कालिदास ने। उसी पहला जो कालिदास का ग्रंथ है उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरा है उसका नाम है मेघदूत, मेघदूत। आप अभिज्ञान शकुंतलम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और जो आप मेघदूत से आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेघदूत है, इसके अंदर आज जो हम मैसेज कर रहे हैं ना, किन्ने किस प्रकार से। अब क्या हुआ कि कालिदास ने उसी प्रकार उसी टाइम में कल्पना कर दी थी कि कालिदास ने मेघदूत, इंद्र कहते हैं कि एक प्रेमी है, वो बादलों पर लेख लिख रहा है, मैसेज लिख रहा है, और वो जो रिप्लाई है वो उसके पास में जा रहा है, वो वापस जो प्रेमी का लिख रही है वो भी बादलों पर लिख रही है, और वो मैसेज किसके पास में आ रहा है, प्रेमी के पास में आ रहा है। ये बात उन्होंने बताई थी। जैसे आज नहीं चल रहा क्या, जैसे हम लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं और चला जाता है, वापस आ जाता है। जैसे सोना बाबू ने खाना खाया क्या, अब वापस मैसेज आता है हाँ खा लिया खाना, खानो खा लियो, ठीक है। उस प्रकार से तो हमें नहीं पता, आज नहीं पता कि जो किरणें हैं वो किस प्रकार से जा रही है, किस प्रकार से वापस हमारे पास आ रही है, हमें आज नहीं पता। लेकिन उस टाइम में, उस समय के अंदर इन्होंने क्या कर दिया था, इस बात का पता लगा लिया था कि इस प्रकार से आने वाले समय में हो जाएगा। ये कालिदास जी, अब आपको पता चल जाएगा कि कालिदास जी कितने विद्वान थे। उस विद्वान की तुलना किसके साथ होती है, विग्रहराज के साथ में की जाती है। अब जो आगे की बात है वो आती है कि जो कालिदास जी हैं, जो विग्रहराज है, इसकी तुलना है, उसको कवि भी कहा जाता है। इसे क्या है, कवि भी कहते हैं। इसे क्या जाता है, कवि बांधव, कवि बांधव की उपाधि दी गई है इसे। क्या है कि विग्रहराज क्या कविताएं बोला करता था, क्या बोलता था, कविताएं बोला करता था। क्या है, कविताएं बोला करता था, ठीक है। अब देखो आगे जो विग्रहराज की बात है, आगे विग्रहराज की क्या बात है, कविताएं बोला करता था और इसने एक नाटक लिखा था। विग्रहराज को क्या बोला जाता है, कवि बांधव बोला जाता है, और इसने एक नाटक लिखा था। क्या है, विग्रहराज ने एक नाटक लिखा था, हरकेली। विग्रहराज ने क्या लिखा था, हरकेली नाटक लिखा था विग्रहराज ने। हरकेली नाटक के अंदर क्या लिखा गया है, हरकेली नाटक के अंदर लिखा गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, कौन कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे गाड़ी, हे घोड़ाकेश, जिस लड़ाई में तुम भाग लेने जा रहे हो, जिस लड़ाई में तुम भाग लेने जा रहे हो, उसके अंदर ऐसी लड़ाई है कि जो योद्धा आगे तुम्हें मिलेंगे वो ऐसे हैं कि आज तक जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, उन्हें पता नहीं है भी हार क्या चीज़ होती है, उन्हें पता ही नहीं है भी हार क्या चीज़ होती है, ना तो उन्होंने हार का स्वाद ही नहीं सका, उन्हें पता नहीं है भी हार क्या चीज़ होती है। ऐसे योद्धा तुझे इस युद्ध के अंदर मिलेंगे। तो अर्जुन ने बोला भी तो आप मुझे बताओ कि केशव मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मुझे इस युद्ध के अंदर जो विजय मिल जाए। और भगवान ने बोला, श्री कृष्ण ने बोला कि आप क्या करो, अच्छी सी कोचिंग देखो, कोचिंग ले। तो किसकी कोचिंग लें, तो इन्होंने बोला कि आप भगवान शिव की आराधना करो। भगवान किसकी, शिव की आराधना करो, भगवान शिव की आराधना करो
और आप ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान की प्राप्ति यानी दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त करो। तो अर्जुन था वो भगवान शिव की भक्ति करने लग गया। अब भगवान को जब शिव को पता चला इस बात का भी अर्जुन मेरी तपस्या कर रहा है, तो भगवान ने क्या किया भी सोचा भी हम चेले की परीक्षा तो लेते हैं, पता तो लगाए भी चल रहा है हमारा वो कितने पानी के अंदर है। भगवान आए थे शिव, वो आए थे किरात की भेष में। किसके भेष में आए थे? किरात की भेष में आए थे। और एक जानवर था ना, वो क्या किया शिव ने अर्जुन की तरफ भेजा, अर्जुन की तरफ भेजा। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने बाण चलाया और उस जो किरात था, हिरण था, उसको 2 बाण आके लगे, इकट्ठे 2 बाण आके लगे। तो अर्जुन ने सोचा भी एक बाण तो मैंने चलाया है, दूसरा बाण किसने चलाया है? किरात ने बोला कि दूसरा बाण मैंने चलाया है और ये मरा हुआ हिरण किसका है? मेरा है। अर्जुन ने बोला मेरा है और किरात ने बोला मेरा है। इस बात पर दोनों झगड़ने लगे। अब किरात ने बोला कि हम दोनों युद्ध कर लेते हैं, जो भी युद्ध में जीतेगा, ये किरात किसका है? उसी का ही है, सॉरी जो हिरण है वो उसी का ही है। अब क्या हुआ, अर्जुन ने बोला हाँ ठीक है, मुझसे विजेता कौन हो सकता है, मुझसे तगड़ा कौन हो सकता है, मुझसे तगड़ा तो कोई है ही नहीं, धरती पर नहीं है। तो इन्होंने युद्ध करना शुरू किया। शिव ने एक ही नहीं गिरने दिया, यानी किरात ने अर्जुन को एक ही नहीं गिरने दिया और हरा दिया। अब अर्जुन बोला कि ले 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 मन्ने हरानिया, मुझे हराने वाला तो इस धरती पर 1 या 2 बंदे हैं। मुझे या तो हरा सकते हैं गुरु द्रोण, हरा सकते हैं, या मुझे भीष्म पितामह हरा सकते हैं, वो तो आप वो नहीं जानता हूँ मैं उन्हें, और या मुझे इंद्र हरा सकते हैं, वो भी आप नहीं हो। तो आप भगवान शिव हो सकते हो। कौन हो? आप भगवान शिव हो। अब शिव ने बोला तथास्तु, बस खुश रहो। तो शिव ने पूछा भी ये बताओ मुझे भी आपने मुझे किस तरीके से पहचाना? भी चलो मैं गुरु द्रोण नहीं हूँ, भीष्म पितामह नहीं हूँ, लेकिन मैं जो इंद्र है वो तो हो सकता हूँ। इंद्र तुम भेष लेके आ सकता है मेरा, किरात का भेष लेके, उसमें क्या है? तो अर्जुन ने बोला भी इंद्र की तो मैं भक्ति नहीं कर रहा था, इंद्र की तो मैं आराधना ही नहीं कर रहा था, तो आप इंद्र कैसे हो सकते हो? मैं तो भगवान शिव को याद कर रहा था। तो आप भगवान शिव ही हो। इस तरीके से मैंने पहचाना। तो शिव जी ने क्या किया, जो अर्जुन था उसको क्या दिया? दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया। दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया अर्जुन को, ठीक है। अब अर्जुन को दिव्यास्त्र का ज्ञान मिल गया। अब बोला शिव ने कि अब आप जाओ परीक्षा में, आपको जो मैथ साइन कोस थीटा जो भी है मैथ के अंदर है, साइंस के अंदर है, रीजनिंग के अंदर है, वो सबको सिखा दिया है। आप परीक्षा दो, परीक्षा के अंदर पास हो गए, आपको हराने वाला कोई नहीं है। ये बातें, जो ये कहानी लिखी हुई है, ये जो नाटक लिखा हुआ है, वो किसके अंदर लिखा हुआ है? हरकेली नाटक के अंदर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। और इस नाटक की जो पंक्तियाँ हैं, पूरे नाटक की जो पंक्तियाँ हैं, वो लिखी गई है राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है। राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है इंग्लैंड, ब्रिस्टल के अंदर। ब्रिस्टल इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर बना हुआ है, इंग्लैंड के अंदर है। ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर क्या है? राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है। भारत से विदेश जाने वाले पहले व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, और इनका जो स्मारक बना हुआ है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर बना हुआ है। वह इस स्मारक के ऊपर हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां हैं वो लिखी गई हैं। अब आप देखो आगे, जो ये था, इसने क्या किया था? विग्रहराज ने क्या किया था? एक पाठशाला बनवाई थी। क्या बनवाई थी? एक पाठशाला बनवाई थी। इस तरीके से बना लो, ये लो, एक पाठशाला बनवाई थी। पाठशाला, संस्कृत पाठशाला थी वो। क्या थी? संस्कृत पाठशाला। और इसने क्या किया? एक मंदिर भी बनवाया पाठशाला के अंदर। क्या बनवाया? एक मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? सरस्वती माता का। सरस्वती माता का मंदिर बनवाया इस पाठशाला के अंदर। अब क्या होगा? जब आगे पृथ्वीराज आएगा, तृतीया पृथ्वीराज के समय क्या होगा आपको पता है? मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा। किसका आक्रमण होगा?
गोरी का आक्रमण होगा, मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा। आक्रमण के समय जो पृथ्वीराज है वो हार जाएगा। हारने के बाद में जो गोरी है वो अपना एक दूत छोड़ के जाएगा, अपना एक गुलाम छोड़ के जाएगा। किसको रहेगा? गोरी अपना एक दूत छोड़ के जाएगा, जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? इस पाठशाला को तुड़वा देगा, और तुड़वाने के बाद में क्या करेगा? इस तरीके से ये किया, ऊपर से इससे किया, और इस तरीके से इससे किया। इसको क्या बना दी? मस्जिद बना देगा। क्या बनाएगा? इसे मस्जिद बना देगा। पाठशाला को तुड़वा कर क्या बनाएगा? मस्जिद। और ये क्या है? भारत की नहीं, राजस्थान की पहली मस्जिद है। क्या है? राजस्थान की पहली मस्जिद। ये क्या है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, पहली मस्जिद है। और ये बनाने में समय लगा था, वो लगा था 2.5 दिन का समय। कितना लगा था? 2.5 दिन का समय लगा था इसे बनाने में। 2.5 दिन के समय के कारण इसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और कुछ पंक्तियां हैं जो हरकेली नाटक की, वो इस 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर, इस नाटक के, इस जो ये पाठशाला बनवाई थी विग्रहराज ने, उस पाठशाला, उस नाटक की पंक्तियां कहाँ लिखवाई थी? कुछ इसने यहाँ लिखवाई थी। इस नाटक की कुछ पंक्तियां तो लिखी हुई है राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। राजा राम मोहन राय का स्मारक बना हुआ है ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर। कुछ पंक्तियां तो वहाँ लिखवाई है, और कुछ पंक्तियां हैं लिखी गई है, और कुछ पंक्तियां कहाँ लिखी गई है? इस पाठशाला के अंदर लिखी हुई है, जो क्या है? राजस्थान की पहली मस्जिद है, 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से जानी जाती है। और इस मस्जिद के अंदर क्या है? पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है। पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का क्या भरता है? उर्स भरता है। इसके अंदर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। ढाई दिन का क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। ठीक है, अब देखो, जो विग्रहराज है उसने शासन तो कम ही समय तक किया था। ठीक है, इसके बाद में जो आगे का राजा आएगा वो हम पढ़ेंगे कल। और आज हमारी क्लास थी विग्रहराज था, वही आपको बताओ मुझे कैसा लगा। और विग्रहराज का जो शासन काल है वो माना जाता है 1153 से लेकर 68 तक माना जाता है। सॉरी 53 से लेकर 63 तक माना जाता है। 55 से 63 तक माना जाता है। ठीक है, तो आगे की क्लास है वो मैं लेके आऊँगा, वो आए हूँ चौहान वंश की, इसके आगे के राजा है उसकी मैं क्लास लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।